तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करने वाला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो आज आज ही दिसंबर 2024 का रिजल्ट आया। तो चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो तो हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सेल्स क्वार्टरली देखते हैं तो पहले दिसंबर 2023 में 446 करोड़ था, वो बढ़ के सितंबर 2024 में वो बढ़ के 504 हो गया। उसके बाद दिसंबर 2024 अभी फ़िलहाल 505 हुआ है, तो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद देखते हैं एक्सपांस पे। तो चलिए कंपनी का खर्चा क्या कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, वो भी क्वार्टरली देख लेते हैं हम एक बार। तो चलिए एक्सपांस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिसंबर 2023 के बारे में बात करते हैं। तो 51 करोड़ था, जो वो भी इंक्रीज़ होके सितंबर 2024 में 85 हो गया, और वो इंक्रीज़ होके 80 और वो डिक्रीज़ होके 82 हो गया है। तो थोड़ा एक्सपेंस भी क्वार्टरली थोड़ा सा कम हुआ है, डाउन आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो क्वार्टरली देख देते हैं, तो दिसंबर 2023 के बारे में बात कर लेते हैं तो 3095 करोड़ था, वो इंक्रीज़ होके सितंबर 2024 में 419 हो गया। वो भी बढ़ के दिसंबर 2024 में दिसंबर 2024 में वो भी बढ़ के 424 हो गया है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए कि दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 80 करोड़ था। ठीक है, वो भी घट के मतलब 63 हो गया था, जो सितंबर 2024 में, और वो अभी दिसंबर 2024 में बढ़ के इंक्रीज़ हो के 99 हो गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास। फिर टैक्स कट करते हैं, नेट प्रॉफिट के आते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट में दिसंबर 2023 में 56 करोड़ था, वो घट के सितंबर 2024 में 37 करोड़ हो गया था। और वो मतलब दिसंबर 2024 अभी फ़िलहाल जो आया है उसमें 66 करोड़ हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट पहले था, जो हमने बात किया वैसे ही, कि 2023 दिसंबर में 56 था। ठीक है, वो घट के 2024 में सितंबर में 37 हो गया, और वो इंक्रीज़ होके सीधा मतलब इंक्रीज़ हुआ और डायरेक्टली 66 हो गया है। ठीक है, तो अभी जो आया है वो 66 है, तो अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और वो है ईयरली। ठीक है, तो सेल्स की बात कर ले ईयर बेच पे। तो ईयर बेच पे तो मार्च 2023 में वो 170 करोड़ था, वो मार्च 2024 में 963 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा सेल्स भी बढ़ने को देख रहा है हमको। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, सेल्स भी सेल्स देख लेते हैं। तो जो मार्च 2023 था उसमें 170 करोड़ था, वो इंक्रीज़ होके मार्च 2024 में 1963 करोड़ हो गया है। ठीक है, अच्छा खासा इंक्रीज गेन दिख रहा है हमको। ठीक है भाई, यस, अच्छा खासा दिख रहा है। तो उसके बाद हम बात करने वाला है एक्सपांस, मतलब कंपनी का खर्चा भी ईयर बेच पे क्या हुआ है, कम के ज़्यादा, वो भी देख लेते हैं।
तो चलिए खर्चे की बात कर लेते हैं हम। तो खर्चे की बात कर लेते तो 18 करोड़ था, वो इंक्रीज़ हुआ है खर्चा भी फ़िलहाल अच्छा खासा, ठीक है भाई लोग। तो 215 करोड़ हो गया है मार्च 2024 में, और मार्च 2023 में 18 करोड़ था, वो सीधा इंक्रीज़ होके 215 हो गया है, ठीक है। अच्छा खासा दिख रहा है उसमें भी इंक्रीज़, थोड़ा गेन। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि वो भी थोड़ा अच्छा खासा हुआ है। तो मार्च 2023 में 152 करोड़ था, वो इंक्रीज़ होके 1748 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा गेन दिखने को मिल रहा है उसमें भी। तो चलिए उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट ईयर बेच पे क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट है ना, वो 171 करोड़ से 3,345 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट भी ईयर बेच पे अच्छा खासा मतलब गेन होने को दिख रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं ईयर बेच पे। तो चलिए ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो 0.36 था, तो वो डायरेक्ट मतलब इंक्रीज़ हो गए 0.16 हो गया है, ठीक है। अच्छा खासा ग्रोथ बैलेंस शीट में दिख रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। हम ऐसे बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल आया है नंबर वो भी देख लेते हैं। तो जो इक्विटी कैपिटल है ना, वो मार्च 2023 में 4720 था, वो इंक्रीज़ होके 5020 हो गया मार्च 2024 में। और सितंबर 2024 में 7500 हो गया, ठीक है। तो भी अच्छा खासा दिख रहा है हमको। रिजर्व की बात कर लेते हैं, रिजर्व कितना है एनटीपीसी ग्रीन के पास, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए सॉरी, रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो रिजर्व मार्च 2023 में 168 करोड़ था, जो इंक्रीज़ हो गए मार्च 2024 में फिफ्थ मतलब 513 हो गया। और वो इंक्रीज़ होके अभी जो सितंबर 2024 का है वो 6089 हो गया, ठीक है। तो अच्छा खासा रिजर्व भी बैंक मतलब कंपनी के पास है, ऐसा डरने की कोई बात है नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो कंपनी के पास क्लेश को थोड़ा सा कम हुआ है, पर कोई दिक्कत जैसी कोई बात लग नहीं रही। तो अभी जो बोलते हैं मार्च 2023 और मार्च 2024 में, तो मार्च 2023 में 73,000 था, 73 करोड़ था, वो अभी फ़िलहाल थोड़ा डिक्रीज़ होके 43 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो पर डरने की कोई बात लगती नहीं है मेरे को। चलिए ऐसे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ लेते हैं कि प्रमोटर के पास 89% है, 89.01% है। जो FIIS मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, उनके पास 2.18% है दिसंबर 2024 में। और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मतलब जो हमारा म्यूचुअल फंड वालों है, वो उनके पास भी अच्छा खासा 5.28% है। और पब्लिक के पास तो देख ही सकते हो आप 3.52% है। तो अच्छा खासा भाई पैटर्न भी, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। कंपनी के प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए आज मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं हम, तो क्या है क्या नहीं है उसका। तो टेक्निकल में मेरे ख्याल से हम सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो सपोर्ट कहाँ कहाँ पे ले रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल 1
112 प्राइस पे चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे लेगा ये। तो मेरे ख्याल से अभी जो 110 से नीचे आएगा ना, तो मेरे ख्याल से 100 पे आ सकता है। मेरे ख्याल से 100 पे आना चाहिए, क्योंकि 100 एक लास्ट टूटेगा ये सपोर्ट तो 100 जैसा 100 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो और जो मतलब रेजिस्टेंस है, अब ऊपर की बात कर लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला ऊपर जो 124 मतलब 124 का सपोर्ट मतलब ऊपर है रजिस्ट्रेशन, तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जो ये सपोर्ट तोड़ दिया 110 का, तो प्राइस का सपोर्ट जो नीचे आ गया 110 से, तो 100 आसपास आ सकता है, ठीक है। और जो वो सपोर्ट लेके जो मतलब इंक्रीज होगा, तो मेरे ख्याल से 124 तक आना चाहिए। ये पहला है। दूसरा भी देख लेते हैं भाई, दूसरा कहाँ तक मतलब ऊपर जा सकता है इधर से। तो दूसरा है 134 तक आ सकता है, ये दूसरा है, ठीक है। फिर तो ऊपर ही जाएगा, पर ये देखना है हमको फिलहाल अभी कि ये सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, वो पता नहीं है। अभी फ़िलहाल ये जोन में घूम रहा है। अब पहले डाउन आया, फिर से 110 पे फिर से सपोर्ट लेके वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर आया, फिर नीचे आया। अब देखते हैं कि 110 का जो सपोर्ट है वो मतलब ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता, वो पता नहीं। जो सपोर्ट लेगा तो अप जाएगा, सपोर्ट नहीं लेगा ब्रेकआउट करेगा तो 100 के पास आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबका शुक्रिया था, तो थैंक यू। एंड जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।